TV gave me everything. Huh? TV gave me, the understanding of script. TV gave me technicalities of the camera, lighting, Working everything. long hours. Working long hours, memorizing the script. पैसा जो मेरे पास था ही नहीं. कास्टिंग डायरेक्टर ने दरवाज़ा खोला, ऐसे ऐसे सेलेक्ट किया, मेरे को रिजेक्ट किया और वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया. अब बारिश हो रही थी, मेरे पास छाता था नहीं, तो मैं खड़ा रहा वहाँ पे. सब लोग चले गए, वो भी बाहर अपना सिगरेट पीने आया. तो जो कैमरामैन था वो बाहर निकल के आया, कह रहा आप खड़े हो अभी तक, आपने दिया नहीं. मैंने कहा हाँ. उसने कहा जो फटाफट दे दो. आई गेव दैट ऑडिशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट. मुझे सबने कहा कि कैमी मत करना, छोटा मत करना, लीड नहीं मिलेगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. मैंने कैमियो ही किया है ऑलमोस्ट, मर्दानी में भी और बाकी सब प्रोजेक्ट्स में भी. व्हाट अ लीड. हुआ क्या कि हर शो के बाद मैं एक कोर्स करने चल जाता था एक्टिंग का. आदि शक्ति कर लिया, सौरभ सर का कर लिया, रुपेश टिल्लू सर का कर लिया, हैप्पी रंजीत सर का कर लिया, राघव अग्रवाल का माइजनर कर लिया, चेकऑफ कर लिया, स्टैनिस्लैविस्की कर लिया. अब जब सब कर लिया तो टीवी में जब जाता था तो समझ में आता था यार ये तो अप्लाई नहीं हो रहा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ टाइम कंस्ट्रेंट है. तो क्रिएटिवली आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. देन आई थॉट कि मज़ा नहीं आ रहा है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड आई नीड टू सी माई पोटेंशियल एज एन एक्टर. एटलीस्ट 30 पुशअप्स आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपके हैंड्स आपके पॉकेट में हैं एंड यू आर इन कर्नल राजीव भैरवान्स इंस्टीट्यूट. नथिंग कैन बी कैजुअल है. आफ्टर मीटिंग मम्मा सर बोलते हैं कर्नल राजीव भैरवान को प्यार से, सब बच्चे वहाँ पे, बिकॉज ही इज़ लाइक द मदर फिगर, तो इसलिए उनका नाम मम्मा सर है. तो मैं भी मम्मा सर, जब मैं वहाँ से निकला तो मैं भी, वो मेरे लिए भी मेरे मम्मा सर बन गए. एंड सो मच टू लर्न. आई मीन ही ट्रेन्स यू फॉर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर. मैं आपसे सबसे पहले स्टार्ट करूंगी सेना के बारे में जी. क्योंकि आई जस्ट हर्ड ऑल्सो कि यू गेटिंग वेरी गुड रिव्यूज ऑन योर ग्राम, ऑन योर एवरीवेयर, बट आई रेड समवेयर दैट यू गॉट हर्ट. हाँ. तो अच्छा. मुझे उसके बारे में जानना है जी, कि वो जी. ऑन सेट हाउ वाज दैट, गेटिंग जी. हर्ट इन योर स्कल Yeah. एंड ऑल एवरीथिंग. तो ना एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन भी है, बिकॉज आई गॉट हर्ट. तो उससे पहले आई वॉज प्लेइंग द पार्ट ऑफ द सोल्जर एंड देयर वाज दिस एक्शन सीक्वेंस जहाँ पर मुझे जीप के अंदर बैठना था एंड देन देयर वाज अ ब्लास्ट. तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो वो ग्लास का एक पीस मेरे यहाँ स्कल पे आके लगा एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग लिटिल बिट. और मैंने देखा कि पूरी यूनिट मेरे पास आ गई. लाइक ऑल ऑफ देम केम, सर को क्या हो गया यार. एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यार मतलब शूटिंग स्पेस के अंदर मुझे इतना सी चोट लगी है, लाइक आई हार्डली ब्लेड, है ना, और एवरीबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी. सोल्जर्स के साथ क्या होता होगा जो वहाँ वॉर फ्रंट में रियल में लड़ाई लड़ रहे हैं और बुलेट्स आर कमिंग टुवर्ड्स देम. एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज व्हाट रोल आई एम प्लेइंग एंड इट इज़ नॉट ईजी. इट्स सो ईजी टू प्ले इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लेकिन जब बॉर्डर में वो जो सैनिक जो वहाँ पर लड़ रहा है, जो वहाँ पे गोलियाँ उसको ऊपर आ रही हैं, ऐसा कोई आ नहीं रहा है उसके पास उसको बचाने के लिए. ही इज़ ऑल बाय हिमसेल्फ एंड हिज यूनिट एंड इज़ फाइटिंग आउट देयर. तो वो एक रियलाइजेशन थी. course, and that must be a very a proud feeling कि यार मैं कुछ ऐसा कर पाया या दर्शा पाया. More than proud feeling, एक weight आ गया of the uniform that I was wearing, and the weight of the sacrifice that people have gone in wearing that uniform. Yes, of course. Weight of the pride and the responsibility. I'm now that's a responsibility. It is not just कोई acting project मैं कर रहा हूँ. You have to be like very responsible what you're doing now. बट किस तरीके का कमेंट्स आ रहा था आपको? वर देयर गर्ल्स, वर देयर मिनिमम बॉयज, और किस टाइप का कमेंट्स? So surprisingly, and I was so happy कि I got a lot of comments from real army officers. कर्नल R.K. शर्मा जी का कॉल आया एंड देन ऑन प्रीमियर ऑल्सो देयर वर सो मेनी आर्मी ऑफिसर्स हु वो अगर कोई रिव्यू देते हैं तो वो जेन्युइन देते हैं एकदम. आई इफ दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट एंड वन ऑफ देम आशुतोष शर्मा जी के भाई आए थे. तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई का जिक्र इस शो में हुआ है जिन्होंने आप लोगों ने आर्मी को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर. एंड then we also have like real army officers taking part in this show. I was coming in that you just said me through the because I haven't watched the series yet. I will watch it because after the conversation I think I should watch it. मैं आपको कह रहा हूँ आप सिर्फ 15 मिनट देखिए, और मैं सबको ये कह रहा हूँ कि I'm not trying to sell this show. All I am saying is just watch it for first 15 minutes. Sure. And then you decide whether you want to watch it or not. Sure, for sure. Because trust me, this is what I have been saying to everyone, and people have binged watched it.
आफ्टर दैट। कोई रुका नहीं है, उन्होंने पूरा बिंज वॉच खत्म किया है, पूरा खत्म करके उन्होंने मुझे कॉल किया है कि थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस शो एंड यू कैन थैंक मी लेटर। बट यू वर जस्ट सेइंग दैट कि उसमें रियल आर्मी ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने काम किया है। आई मीन दिस एक्सपीरियंस वुड बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नहीं आपके लिए भी? आपको बाद में पता चला? नहीं, मुझे पता था। हाँ। मुझे पता था। तो एक सीक्वेंस है हमारा, इनफैक्ट पूरे शो में कर्नल राजीव भैरवान है, यू नो ही इज़ अ लेजेंड, एंड व्हेन आई वेंट देयर, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं वहाँ पर एंटर किया और मैं उनके इंस्टीट्यूट, आई कॉल इट इंस्टीट्यूट, इट इज़ एन इंस्टीट्यूट जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं SSB की ट्रेनिंग लेने के लिए एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ, इट्स अ लर्निंग टू बी देयर। तो मैं वहाँ पर खड़ा था, जेब में हाथ डाल के, आई वॉज वेटिंग कि एक बार कैमरा सेटअप वगैरह होगा तो शॉट स्टार्ट होगा। तो वन ऑफ दिस स्टूडेंट कम्स टू मी एंड ही सेइंग कि 30 पुशअप मार लो। मैंने कहा क्यों मार लो यार? तो कहता नहीं 30 पुशअप्स आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपके हैंड्स आपके पॉकेट में हैं एंड यू आर इन कर्नल राजीव भैरवान्स इंस्टीट्यूट, नथिंग कैन बी कैजुअल हियर। And then the entire bunch, the bunch of students, they came to me, they're like push up, and it was not just me, the entire unit. Like if you're standing or your body weight is on one leg, तो उसको आपको बैलेंस करना है दोनों पैरों में और वैसे खड़ा रहना है। अगर वैसे भी आप नहीं खड़े हो तो 30 पुशअप्स। तो बाय द एंड ऑफ द डे यूनिट का हर बंदा, क्रू मेंबर, जो लाइट मैन है, 100 पुशअप तो सबने मार लिए थे। तो वो एक रियलाइजेशन थी उस दिन की, यू नो हाउ डिफरेंट लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज फ्रॉम अ सिविलियन। मतलब जिस तरीके से हम खड़े होते हैं या हम बात करते हैं, मोस्टली एवरीथिंग इज कैजुअल, वहाँ कुछ कैजुअल नहीं है, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन्ड। एंड 3 days वी वर देयर, भाई उन्होंने मेरा आधा फौजी तो मुझे बना दिया था। बट यू एंजॉय? या आई इनिशियली आई वाज लाइक कि यार ये थोड़ा सा प्रोसेस स्टफ है, बट देन नो आफ्टर मीटिंग मम्मा सर, उनको मम्मा सर बोलते हैं, कर्नल राजीव भैरवान को प्यार से, सब बच्चे वहाँ पे, बिकॉज ही इज़ लाइक द मदर फिगर, तो इसलिए उनका नाम मम्मा सर है। तो मैं भी मम्मा सर, जब मैं वहाँ से निकला तो मैं भी, वो मेरे लिए भी मेरे मम्मा सर बन गए। एंड सो मच टू लर्न, आई मीन ही ट्रेन्स यू फॉर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर SSB. That is what he has said in the series also, but he actually means it. But you know, working with such legends and kind of the series से ना, मैं पूछना चाहूँगी, एक प्रेशर हो जाता है यार कि मैं अगर इसका कुछ भी गलत तरीके से कर लिया या गलत तरीके से, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग होती है, बट अपने तरफ से भी एक बेस्ट देने का पार्ट होता है। सो वो प्रेशर था? प्रेशर तो फ्रॉम डे 1 था, बिकॉज आप गलत नहीं जा सकते ना इस चीज़ में। देर इज़ नो सेकंड चांस, लाइक इफ यू आर वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, यू हैव टू बी फैक्ट्स वाइज, यू हैव टू बी करेक्ट विद एवरीथिंग, एंड दैट जॉब वाज टेकन केयर बाय द राइटर। उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करी, आनंदेश्वर द्विवेदी जो है, जो हमारे डायरेक्टर हैं अभिनव, तो उनकी रिसर्च बहुत सॉलिड थी। तो वो मेरा डर नहीं था कि हमारा रिसर्च एंगल में हमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे थे। जो हमारी आर्मी जीप है उसमें जो फ्लैग भी लगता है वो कैसा लगेगा, या जो प्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो हम पर्टिकुलर थे विद एवरीथिंग। एंड इन सब से मिलके व्हेन आई मेट द रियल आर्मी ऑफिसर्स, आई अंडरस्टूड कि वो एक डिफरेंस बिटवीन सिविलियन एंड सोल्जर क्या होता है। लाइक हम थोड़े से ऐसा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। सोल्जर ऐसा नहीं सोचता यार, ही इज़ ऑलवेज लिविंग ऑन द एज। वो हमेशा सोच रहा है अपने देश के बारे में, या फिर वो सोच रहा है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको वो जानता भी नहीं, क्योंकि उसको वो सिविलियंस की जान बचा रहा है। दे डोंट नो अस, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, एंड इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ पैशन। सो ये सब रियलाइजेशन ना, जो हमने पढ़ा सब जगह था, लेकिन व्हेन यू बी देयर, यू मीट देम, तो ऐसा एनलाइटमेंट सा होता है कि यार क्या दिखा दिया भगवान ने ये। सो द रिस्पेक्ट विच वॉज हियर, विच तो मतलब अब तो भगवान ही है वो एक तरीके से, ऑल द सोल्जर्स। लाइक फॉर मी दे आर लाइक, वो मेरे भगवान है। मतलब अगर मैं चाहे भगवान की पूजा कर रहा हूँ चाहे उनकी पूजा कर रहा हूँ, एक बात है। ये चेंजेस तब आए जब आप काम कर रहे थे, या फिर करते करते भी लाइक दिस ओनली? नहीं, पहले फॉर मी इट्स एन आर्मी जवान, ठीक है, रिस्पेक्ट। लेकिन ये जो चेंज आया, ये आया इनसे मिलकर, मम्मा सर से मिलकर, और उनकी कहानियाँ सुनकर, जो उन्होंने बताया है उन्होंने कि ना बैटल फील्ड में व्हाट ऑल दे गो थ्रू, क्या होता है वहाँ पे, ठीक है, और कैसे वो अपनी यूनिट का टेक केयर करते हैं, जो टीम स्पिरिट होती है, जो बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, वो कैसे फैमिली बन जाती है। वो सब सुन के आपको ऐसा लगता है कि यार ये नॉर्मल इंसान तो ऐसा पैदा नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी सम डिवाइन इंटरवेंशन। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो भगवान ही है यार वो सब लोग।
लुकिंग बैक टू योर प्रोजेक्ट्स, रुद्रा कह लीजिए, मर्दानी 2 कह लीजिए, बारिश कह लीजिए, या हर सेना कह लीजिए, ये चारों ही प्रोजेक्ट, 4 से 5 जो प्रोजेक्ट्स मैं देख रही हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, वो सारे ही अलग हैं। सबका जॉनर अलग है, क्राइम है, थ्रिलर है, सॉफ्ट कॉर्नर का एक सॉफ्ट चिल बॉय है जिसको हमने बारिश में देखा था। तो इस चारों को प्ले करने के बाद इज देयर समथिंग लेफ्ट यू स्टिल फील कि नहीं इसमें अब मुझे काम करना है? नहीं, अभी तो एक रात जवाने में मैंने सरदार भी प्ले किया था। या सो होता क्या है कि हर कैरेक्टर के साथ ना एक अलग मज़ा है लाइफ जीने का। मतलब एज अ विक्रम तो मैं एक लाइफ लीड कर ही रहा हूँ, बट एवरी टाइम यू गेट अ कैरेक्टर, उसकी एक अपनी कहानी, एक अपना जीवन है, तो उसका एक्साइटमेंट बड़ा रहता है। रुद्र में जो मैं प्ले कर रहा था वो विलन था, वो तो पूरा हिला हुआ था वो कैरेक्टर। तो माइंडसेट समझना ही बड़ा मुश्किल था कि भाई ये क्या होता हुआ है माइंडसेट। तो ऑन पेपर स्क्रिप्ट से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं, यूट्यूब में बहुत फुटेजेस मिल जाती हैं, रॉ एडिट्स मिल जाते हैं लोगों का डाले हुए, है ना, तो वहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है ये, वो प्रोसेस मेरे लिए सबसे मज़ेदार होता है जब मैं उस कैरेक्टर की तैयारी कर रहा होता हूँ तो। बट गोइंग बैक टू योर बहुत पहले का लाइफ, जब यू वर इन देहरादून, हाउ वाज दैट लाइफ? चाइल्डहुड कैसा था? बहुत कमाल का था यार। मतलब उस टाइम पे तो, हमारे टाइम पे फ़ोन भी नहीं होते थे। हम लोग बस बाहर जाते थे और मिट्टी से पूरा गंदे होकर घर में आते थे, खेलते थे, और खेतों में थे, पेड़ से चढ़कर आम तोड़ना, वो लाइफ थी। मतलब अब वो नहीं है। मतलब आई वुड वांट कि मेरा बच्चा वहाँ जाए, वो सब करे, पर वो अब एक्सपीरियंस ही नहीं, पेड़ ही नहीं है, पेड़ ही खत्म हो गए यार। ठीक है, आपकी विसिनिटी में जहाँ पर रह रहे हो वहाँ कहाँ पेड़ है, सब खत्म हो गया। तो आई मिस द ग्रीनरी अराउंड मी जो हमारे टाइम पे हुआ करती थी। अब तो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है सब जगह, इवन इन देहरादून कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, लाइन से कट रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ थोड़ा भी बचा हुआ है। आई फील I have been to Dehradun last year. I still feel very good. अब आप मुंबई से कंपेयर करेंगे तो बचा हुआ है ना, बट अगर देहरादून के आप सिटी सेंटर में चले जाओ तो जो सहस्त्रधारा रोड है वहाँ के सारे पेड़ कट गए। और थोड़ा मसूरी में ऊपर की तरफ चले जाओ, या डोईवाला, डालनवाला, मतलब डोईवाला चले जाओ, आप ऋषिकेश साइड चले जाओ, तो फिर भी थोड़ी ग्रीनरी आपको ऑन द वे मिलती है। बट घरों के आसपास अभी इतनी रही नहीं है जैसे हुआ करती। मतलब आई एम कंपेयरिंग टू माय चाइल्डहुड। But then how did you land up in Bombay? Of course, you were a law student. You were into laws and all. And what made you turn changing कि नहीं अब मैं acting करता हूँ or something like that? आई थिंक ये ना बहुत स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। आई थिंक आई वाज इन 8th और 9th एंड आई वाज गुड इन ड्रामेटिक्स। और वो भी मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ क्योंकि हर कोई चाहता था यार विक्रम को ले लो। हमारे हाउसेज होते थे लाइक डोनोवन, डफी, ऐसे अलग अलग हाउस नेम होते थे। तो मुझे मेरे हाउस वाले कहते थे कि ड्रामेटिक्स में विक्रम को ले लो। आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं थोड़ा ये काम तो एक है जो यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। एकेडमिक्स में आई वाज वेरी एवरेज, मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा मैं इसी में अपनी लाइफ आगे बढ़ाऊँगा। बट वो कभी हिम्मत नहीं हुई पेरेंट्स को बताने की, यू नो। एंड सो आई जस्ट केप्ट ऑन स्टडीइंग, लाइक आई डिड लॉ। उसके बाद फिर अंदर तो था लेकिन कभी बोला नहीं। फिर बाहर चला गया पढ़ने, वहाँ मास्टर्स करी, तब भी नहीं बोला। फिर जॉब लग गई। तो जब जॉब लग गई, जब पैसे कमाने लग गया ना मैं लैपटॉप के पीछे बैठ के, और आई वाज मेकिंग गुड मनी, देन आई रियलाइज्ड कि यार गुड देन एक्टिंग, एक्टिंग का क्या हुआ? हाँ, गुड देन एक्टिंग, good than acting. You were earning a good money then, right? Yeah. I was just asking, good than acting? Now obviously acting pays more, but yeah, back then it was a decent amount of money. मतलब I was making decent amount of money जो एक जॉब में जनरली लोग कमा लेते हैं। और मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि यार ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। वही तमाशा वाला फुल सीन मेरा 9 to 5 की, ये तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने छोड़ा, मैं इंडिया आया वापस। मेरी एक फ्रेंड रहती है मुंबई में, स्वाति सेमवाल, वो भी एक्टर है, डायरेक्टर भी है। सो आई कॉन्टेक्टेड हर और मैंने बोला कि यार मुझे इंडिया में आके अभी एक्टिंग करनी है। तो उसने कहा तू आजा मेरे पास। मैं उसी के पास रहा, उसके घर में रहा और कुछ 1 महीना। और मैं सुबह सुबह निकल जाता था ऑडिशन देने के लिए। 1-1.5 साल मुझे कुछ नहीं मिला। मैं लिटरली मैगी खाता था सुबह उठ के और चले जाता था, मुझे कुछ नहीं मिला। और मुझे बहुत हैप्पी रियलाइजेशन हुआ कि ब्रो ये इतना आसान नहीं होने वाला। पैसे सारे ख़त्म जो सेव करके मैं लाया था। आई वेंट बैक टू देहरादून एंड मैंने अपना दिमाग बना लिया कि यार ये फील्ड मेरे लिए है नहीं और जॉब करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये था कि जॉब ना मुंबई में ढूंढता हूँ कि एटलीस्ट वीकेंड्स पे तो ट्राई करूँगा।
तो मुंबई में जितनी लीगल कंपनीज थी वहाँ पे आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। हाँ, तो एक कंपनी थी पैंजिया 3 करके, विच लेटर चेंज टू थॉमसन रॉयटर्स, उन्होंने एक्वायर कर लिया था। या तो मीडिया, इट वाज थॉमसन एंड रॉयटर्स आर मीडिया ओनली। हाँ, तो उन्होंने एक्वायर कर लिया था Okay. पैंजिया 3 को, ठीक है। तो हम लीगल डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, हाँ, तो पैंजिया का जो ओपनिंग था वो मुंबई में नहीं था, वो दिल्ली में था। ओके, तो तब मेरा थोड़ा दिमाग ये चला कि एक काम करते हैं, दिल्ली में जॉब ले लेते हैं और वहाँ से मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा मुंबई। तो मैंने कम सैलरी में और एक लोअर पोजीशन में मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिल्ली में जॉब ले ली। दिल्ली में जॉब करी एंड वहाँ से 6 महीने बाद ट्रांसफ़र ले लिया मुंबई में। और फिर साथ साथ वीकेंड्स में ऑडिशन दिए और हो गया क्रैक। मतलब बहुत लंबी कहानी, कहाँ तक जाऊँगा मैं, नहीं बस यही है। ठीक बस उसके बाद समझ गई मैं, बट लेकिन कौन सा पहला ऑडिशन था यू क्रैक्ड? मेरे पास एक एक्सेल थी पूरी ओके, कि मैंने कितने ऑडिशन दिए और कितने में used to फेल हुआ। prepare that? या तो वो था ना दिमाग। सो आई गेव लाइक 150 ऑडिशंस ऑलमोस्ट। हाँ, कुछ नहीं हुआ मेरा। मोस्ट ऑफ द जगह पे तो मैं नॉट फिट होता था, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक वेरी गुड लुकिंग ना, वैसा नहीं थे मेरे एब्स वगैरह, और ऐसा जो एड्स में फिट होते थे उस टाइम पे, एड्स बहुत होते थे। तो वैसे दरवाज़ा खुलता था, कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे सेलेक्ट करता था, यू 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 यू, और मैं ऐसे, तो बंद दरवाज़ा। तो ऑलमोस्ट 100-150 ऑडिशन में तो यही हुआ मेरे साथ। एक ऑडिशन का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि बारिश हो रही थी, है ना, और ये था क्विक हील एंटीवायरस का ऑडिशन, जिसमें अपने मेरे साथ गौरव आदर्श भी है उसमें by the way। तो उसके ऑडिशन के लिए मैं बाहर खड़ा हुआ था और कास्टिंग डायरेक्टर ने दरवाज़ा खोला, ऐसे ऐसे सेलेक्ट किया, मेरे को रिजेक्ट किया और वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। अब बारिश हो रही थी, मेरे पास छाता था नहीं, तो मैं खड़ा रहा वहाँ पे। सब लोग चले गए, वो भी बाहर अपना सिगरेट पीने आया। तो जो कैमरामैन था वो बाहर निकल के आया, कह रहा आप खड़े हो अभी तक, आपने दिया नहीं। मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा जो फटाफट दे दो। आई गेव दैट ऑडिशन एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। वाह, सो आई वॉज रिजेक्टेड बाय द कास्टिंग डायरेक्टर, बट कुछ तो था, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट ऑडिशन। गुड डे, या गुड डे, गुड डे था वो Good day आपके था, लिए, यही हो for सकता है, sure। lucky day था हाँ, मेरे लिए। हाँ, हाँ, and then you landed up to this ads and all। 2 ऐड किए उसके बाद, हाँ। एंड फिर उसके बाद एक शो किया कबूल है, उसमें एक कैमियो था। उसमें बहुत गालियाँ पड़ती थी मुझे, क्योंकि उस कैरेक्टर का ना नाम बन गया था स्पाइनलेस कैरेक्टर। तो वो इंडिया फोरम्स में और इन सब जगहों पे ना, जब वो डिस्कशन होता है तो वहाँ पे वो कि वो स्पाइनलेस कैरेक्टर, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वैसे ही था उसके अंदर। So you got that name only क्या? आई गॉट दैट नेम फ्रॉम दैट शो। मैंने कहा यार ये तो करियर ही खत्म हो रहा है अब यहाँ से। But then you landed up into TV also। टेलीवी, TV में भी आपने किया है काम। टीवी में बहुत काम किया मैंने यार। TV से you got fame I think। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। जो ये कहानियाँ होती है ना कि आप ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा, सावधान इंडिया करोगे तो लीड नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं है। मैंने सावधान इंडिया भी किया है, ठीक है, और उसमें भी कैमियो किया है, और मैंने 4 या 5 सावधान इंडिया किए हैं। अच्छा, मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया था, मुझे सिर्फ काम करना था, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू बी ऑन टीवी। एंड दूसरा कौन, हमें जानता कौन है यार, जब तक दिखेंगे नहीं तब तक कोई क्यों लेगा। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड उसके बाद फिर मैंने लीड भी किए, एंड आई डिड लाइक 4 or 5 लीड इन टीवी शोज। दिल जाना है भी तो देखा हाँ, मैंने आपका। फिर जब मैं वो ब्रेक लेके इसमें आया वेब में, फिल्म्स में, मुझे सबने कहा कि कैमियो मत करना, छोटा मत करना, लीड नहीं मिलेगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने कैमियो ही किया है ऑलमोस्ट, मर्दानी में भी और बाकी सब प्रोजेक्ट्स में भी। आई गॉट द लीड, एंड व्हाट अ लीड। Yes, of course। The entire show is about Exactly, me, and I'm playing an army soldier I in the think why uniform. they keep working towards it। या मैन, इतना दिमाग मत लगाओ कि ये करोगे वो नहीं मिलेगा, But वो TV से करोगे। ब्रेक क्यों ले लिया फिर? हुआ क्या कि हर शो के बाद मैं एक कोर्स करने चले जाता था एक्टिंग का। आदि शक्ति कर लिया, सौरभ सर का कर लिया, रुपेश टिल्लू सर का कर लिया, हैप्पी रंजीत सर का कर लिया, राघव अग्रवाल का माइजनर कर लिया, चेकऑफ कर लिया, स्टैनिस्लेविस्की कर लिया। अब जब सब कर लिया हाँ, तो टीवी में जब जाता था तो समझ में आता था यार ये तो अप्लाई नहीं हो रहा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ टाइम कंस्ट्रेंट है। एवरीथिंग यू हैव टू डू इन आपको एक दिन में 20-20 मिनट निकालने हैं। तो अब वहाँ कहाँ आप अपना स्टैनिस्लेविस्की और चेकऑफ लगाओगे, वहाँ तो आप बस खाली लाइन पढ़ी बोली। तो क्रिएटिवली आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। देन आई थॉट कि मज़ा नहीं आ रहा है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड आई नीड टू सी माई पोटेंशियल एज एन एक्टर एटलीस्ट, कि मुझे ये तो पता चले कि ऑडिशंस देख के कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। एंड सो फार द जर्नी इज गुड, आई एम एंजॉयिंग इट। yeah। But TV gave you that fame I feel, नहीं? TV gave me everything,
TV gave me, you know, the understanding of script. TV gave me technicalities of the camera, lighting, Working everything. long hours. Working long hours, memorizing the script. पैसा जो मेरे पास था ही नहीं, वो मुझे टीवी ने दिया है और भर भर के दिया है. Thank you. Yeah. But then you are now into webs and films only. मैं टीवी भी करना चाहता हूँ, बट टीवी के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार कोई कंटेंट बनाए और वो ख़त्म कर दे 30 एपिसोड में. वो हो नहीं सकता टीवी के अंदर. एंड ऑल्सो इट इज़ सच एन इंटेंस जॉब. मतलब 15-16 आवर्स एवरी डे. नाउ आई एम अ मैरिड मैन, एक छोटा बच्चा है मेरा. आई वांट टू एंजॉय माय फैमिली आल्सो ना. आई कांट बी ऑन सेट फॉर द एंटायर ईयर. बैचलर होता तो मैं अब तक वापस कर ही रहा होता. मैं कर ही रहा होता, मुझे कोई इशू नहीं है. Because I've generally heard ना कि people do not accept it. जब आप चले जाते हो ना वेब में, फिल्म्स में, people do not accept it or they do not want to talk about it कि नहीं मैं टीवी से हूँ या फिर something like that. नहीं यार, मुझे तो बनाया है टीवी ने. मुझे जो इनफैक्ट मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो मिले हैं वेब में, आई गॉट इट बिकॉज ऑफ द फेम आई हैड इन टीवी. बिकॉज ऑफ दैट फेम आई गॉट सर्टेन काइंड ऑफ फॉलोअर्स. एंड ये मिथ नहीं, ये होता है. फॉलोअर्स डू मैटर. Of course. Yeah. Of course, we have seen in the recent times that influencers are on films on TV. मिल रहा है ना काम, सबको मिल रहा है. Because of their followers. मेरे 1 million रीच कहाँ से आए? टीवी से ही आए ना. And I have got some of the projects because of that. Yeah. And I have no shame in accepting that. Of course. But how much active you're on social media? I'm not at all यार. I'm very bad when it comes to social media. But thankfully जो मेरे fans हैं वो बहुत प्यारे हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, उनको पता है ये आएगा, महीने में एक पोस्ट डालेगा, 2 महीने में एक पोस्ट डालेगा. दे आर हैप्पी विद दैट. बट वन थिंग विच आई मेक श्योर इज दैट एवरी डे बिफोर आई स्लीप आई गो टू माई मैसेजेस. आई सी ईच एंड एवरी वन कि क्या मैसेज है. मैं रिप्लाई सबको नहीं कर पाता हूँ, इनफैक्ट कर ही नहीं पाता हूँ रिप्लाई तो, पर मैं पढ़ सबके लेता हूँ. हाँ, एक बार मैं सबके पढ़ लेता हूँ क्योंकि यार मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग. तो आई मेक श्योर कि उन्होंने जब इतने एफर्ट डाले हैं मेरे लिए, तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि दिन का अपना 1-1.5 घंटा दे दिया सोने से पहले. तो अपने शोज के, अपने सारे काम के आप खुद ही क्रिटिक्स हो या फिर जो ऑडियंस का वो लेते हो आप पोल? How do you like my work? I am a big critic of myself. Like I can't watch my work. I can't. मतलब अगर मैं अपना काम खुद देखूंगा ना, मैं डाउनर में चल जाऊंगा कि यार ये इतना बुरा कर दिया मैंने. And so most of the time I take feedback from my wife. वो काफ़ी इंटेलिजेंट है when it comes to what kind of work that I have done, मैंने कैसे परफॉर्म किया है. तो she is from law background ना? Yeah, but वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा सिनेमा देखती है. Like हम लोग मूवी पे सिनेमा देखते हैं, इंटरनेशनल सिनेमा देखते हैं, ईरानियन सिनेमा देखते हैं हम लोग, और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ देखती है मेरे साथ. तो हमारा टेस्ट बहुत सिमिलर है, द काइंड ऑफ सिनेमा दैट वी वॉच. एंड ऑलमोस्ट अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले हम ऑलमोस्ट एवरी डे वी यूज्ड टू वॉच सम गुड कंटेंट. तो उसका वो ना इनसाइट बड़ा अच्छा है. तो वो मुझे बड़े अच्छे से बताती है. एंड प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं ट्रस्ट करता हूँ when it comes to how I can be better. बिल्कुल. आपकी केमिस्ट्री आशा नेगी के साथ काफ़ी प्यारी थी जब आप बारिश आपने किया था. भाई बहन की. हाँ. तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिला था. मैं देख रही थी, पढ़ रही थी. तो how did that came and how did you think कि नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका सॉफ्ट समथिंग डिफरेंट था ऑफ कोर्स, बट वो आपका एक सॉफ्ट एरा जो लड़के होते हैं ना वो दिखा रहा है, चॉकलेटी बॉय टाइप्स. सो हाउ डिड दैट केम इन योर माइंड टू डू दैट? इट वाज देयर ऑन द स्क्रिप्ट यार. मतलब नथिंग दैट आई प्लान्ड. स्क्रिप्ट जैसे लिखी होती है बस वैसे ही करना होता है. आकांक्षा के साथ, सॉरी आशा नेगी के साथ केमिस्ट्री की बात बस ये है कि वो बंदी बड़ी स्वीट है. ठीक है, वो सबसे बड़े प्यार से बात करती है और बहुत अच्छे से बात करती है. वो एकदम आप उसके दोस्त. हाँ, तो आपको पता ही है फिर तो कि मतलब वो कितनी अच्छी दोस्त है और वो कितनी प्यारी है. तो वो फाइट ही नहीं थी आइस ब्रेक करने वाली तो हमारी. और अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं यार. बहुत बहुत बढ़िया दोस्त हैं हम लोग. बट हाउ वाज मर्दानी 2? मर्दानी 2 वाज अगेन एन एक्सपीरियंस. हाँ, मतलब वो मेरे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. दैट शिफ्ट फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स. एवरीथिंग इज सेड इन बहुत कम लाइंस में वहाँ पर डायलॉग्स बोले जाते हैं. और यू प्ले मोर ऑन पॉजेज एंड साइलेंसेस. उसके बीच में एक्टिंग होती है सारी, लाइंस में कम होती है. तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. ऑफ कोर्स. एंड
जब आप एक लेडी को देखते हो ना, एक्ट्रेस को देखते हो वर्किंग इन सच वे, जो आपने अभी सेना में किया है, कुछ हद तक मर्दानी 2 में भी कुछ हद तक ऐसा ही था, हाउ दैट फील है वुमेन डूइंग सच वर्क्स और समथिंग लाइक दैट? यार मतलब कुछ एक्स्ट्रा फील नहीं होता, मतलब मुझे लगता है कि सही है और अच्छा है। मतलब ये डिफरेंशिएट करना ही मेरे लिए गलत बात है कि मतलब एक लड़की कर रही है कि वाह यार लड़की कर रही है, क्यों भाई, खरी सकती है, मतलब इसमें इतना सोचना क्या है, वो सब कुछ ही कर सकते हैं यार। बट एक एक्टर के लिए जब वो इस शहर से नहीं है, हाँ, आपकी ही एग्जांपल लूँगी मैं, कितना डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना व्हेन दे डू नॉट हैव एनी प्रोजेक्ट्स, व्हेन दे डू नॉट हैव एनी वर्क एंड नेक्स्ट मंथ का सोच रहा है कि मैं क्या कैसे करूँगा। राइट। वो सारे मैं एक्टर्स जो भी आ रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं सवाल करना चाहती हूँ आपसे। देखो ये तो यार हार्ड फैक्ट है ही मुंबई का, है ना। मोर देन स्किल, मोर देन वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, देयर इज़ वन थिंग विच इज़ utmost important and that is the patience। ठीक है, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है ना पेशेंस का, तो आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, आप जल्दी छोड़ दोगे, उम्मीद छोड़ दोगे और आप कहीं और घुस जाओगे। पेशेंस सबसे ऊपर चाहिए, मतलब आपने सब सीख लिया और आप बैठे हो, बस बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो आप काम के लिए, और वो जब आता है वो किस्मत से आता है। आई बिलीव इन डेस्टिनी, या बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी और प्रिपेयर्डनेस ये हैंड इन हैंड चलता है, ठीक है ना। बहुत बार आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है और हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। मेरे पास आई थी बहुत बार, पहले भी अपॉर्चुनिटी आई थी, नहीं था मैं प्रिपेयर्ड, नहीं मिला मुझे, और डेस्टिनी आगे भी लेकर आएगी, सबके पास लेके आती है, आपको बस प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशन में निकालो, बाकी वो अपॉर्चुनिटी जब आएगी वो तब आएगी यार, वो पेशेंस ही है, वेट करना पड़ेगा। पेशेंस ही तो है जो नहीं है, वो तो करना पड़ेगा यार, वो तो है ही, वो तो फिर है ही नहीं ना वो। अच्छा, वो भी सिखा देती है आपको मुंबई, वो भी आप सीख जाते हो। रह गए तो आप सीख गए, और अगर आप नहीं रहोगे इस शहर में तो आई थिंक आपको निकलना ही पड़ेगा। मैं पीजी में रहता था 10 लड़कों के साथ, सारे एक्टर थे, आज उनमें से एक भी मुंबई में नहीं है, वो सब छोड़ के चले गए। और मैं तब जॉब करता था, मैं अकेला जॉब करता था, और वो 9 एक्टर्स थे, दे आर नॉट इन मुंबई, बिकॉज कहीं पर पेशेंस की कमी थी, कहीं पर प्रिपरेशन की कमी थी। तब भी फिल्मों में इंटरेस्ट था आपको? मुझे पता भी नहीं था फिल्म, वेब, टीवी, मुझे बस ये था कि घर पे जो देहरादून में देखा था शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करता हुआ, ये कहाँ करूँ, तो एक कैमरा चाहिए था, तो वो कहीं पर भी हो, मीडियम सोचा ही नहीं था मैंने। या बट लेकिन फिल्में देखते थे बचपन में ऐसे भागकर? मेरी तब फेवरेट फिल्म, मतलब मेरा सिनेमा तब अलग था। कौन सा सिनेमा था? इंग्लिश तो देखता ही नहीं था, इंग्लिश तो बहुत लेट स्टार्ट किया मैंने। तब मैं देखता था यूके आल्सो ना। हाँ, तो वहाँ भी नहीं यूके में मैं था देसियों के साथ ही। हमारा जो ग्रुप था वो सब यही अपना इंडिया का ही था, ठीक है। फिर भी जो बहुत पॉपुलर फिल्म्स हो गई इंग्लिश, वो देखनी स्टार्ट कर दी, बट एक्चुअल टेस्ट मेरा डेवलप हुआ, और वो टेस्ट ऐसा डेवलप हुआ दैट नाउ आई हैव वॉच्ड लाइक ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सिनेमा, इरानियन सिनेमा एंड इंटरनेशनल सिनेमा। मूवी मेरा फेवरेट है, मूवी जो आपका ऐप है उसमें जो सिनेमा है, तो वो जितनी कमी थी वो उतने सालों की, वो मैं सब पूरी कर रहा हूँ। बट किसी को ऐसे देख कर ऐसे कोशिश किया यार ऐसा मुझे यही करना है, मुझे कोई मूवी तब आपके टाइम जब आप यू वर नॉट स्टार्टेड? उस टाइम पे तो मैं सनी देओल सर का बहुत बड़ा फैन था, तो मैं घातक और अपनी घायल जितनी लाइन से आई थी, मुझे ये बनना है एक्शन हीरो, आई वांट टू बी समथिंग 2.5 किलो हाथ, और तो आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिम एट दैट पॉइंट ऑफ, एंड आई एम स्टिल अ बिग फैन ऑफ हिम, बट या दैट वाज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट आई वांटेड टू डू तब। और अब चेंज हुआ है? अब काफ़ी चेंज हो गया है। अब जो सिनेमा मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मतलब वैसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले और उस टाइप की फिल्म्स मैं करूँ, या बट अभी भी ऑडिशन देते हो? हाँ, या वेट करते हो कि नहीं मेरा काम तो है ही ऑलरेडी, देख लेंगे लोग या भेज देंगे? यह डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ऑडिशन दे रहे हो, है ना। अब टीवी में मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ता, यू नो, देयर इज जस्ट अ मॉक शूट, डिस्कशन विद प्रोड्यूसर एंड अ मॉक शूट एंड देन इट्स डन। बट फिल्म और वेब के लिए देना पड़ता है, इसके लिए भी ऑडिशन दिया था, सेना के लिए, सबके लिए ऑडिशन दिया था,
बट काम मांगते हो? जाके कोल्ड कॉलिंग? नहीं, कोल्ड कॉलिंग या कॉलिंग डायरेक्टर्स कि कुछ आए तो बताना, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है यार वो वर्क नहीं करता है। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपने डायरेक्टर को मैसेज कर दिया या प्रोड्यूसर को मैसेज कर दिया, आई पर्सनली फील दैट वोंट वर्क, बिकॉज एक डायरेक्टर एक फिल्म के बाद वो पता नहीं कितने सालों बाद दूसरी फिल्म बना रहा है ना। अगर आप इम्तियाज सर को ही ले लो, यार आप किसी भी डायरेक्टर को ले लो, संजय लीला भंसाली को ले लो, या जो भी आपके फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, वो आज एक फिल्म बना रहे हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट फिल्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, उसमें 2-3 साल जाते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैं अप्रोच करता हूँ, आई अप्रोच देम एंड आई गो गिव द इंट्रोडक्शन। मैं टीवी के बाद भी इंट्रोडक्शन देता था जाके, एंड आई यूज्ड टू गिव इंट्रोडक्शन स्टैंडिंग इन द क्यू, है ना। उस क्यू में भी मुझे मिलते थे काफ़ी सारे, अरे आप तो टीवी में इतना पॉपुलर हो, आप क्यों खड़े हो रहे हो? मैंने कहा खड़ा होना पड़ता है, एंड आप भी समझ जाओ अभी। मैंने कहा चलो दे अपना इंट्रोडक्शन, तेरे बाद मेरा है, ज़्यादा सवाल मत कर। बट कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप हो गए अब, इतने साल से हो आप इस इंडस्ट्री में? कास्टिंग डायरेक्टर्स नो मी, दे नो ऑफ मी एंड दे नो कि कौन से प्रोजेक्ट में इसको अप्रोच करना चाहिए एंड वी शुड ऑडिशन फॉर हिम। एंड अभी मैंने एक फिल्म भी करी है मैडॉक के साथ, पूजा मेरी जान, सो दैट वाज थ्रू कास्टिंग बे, एंड या अनमोल नोज मी। तो अभी वो फाइट खत्म होगी कि जाके बताऊं यार मैं हूँ एक एक्टर मुंबई में, तो वो फाइट नहीं है, या अभी दे नो मी। नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि नहीं, कुछ ना कुछ तो वर्क हाँ, कर मतलब ये कि जाएगा। अगर उनको लगता होगा कि मैं ये पुल ऑफ कर सकता हूँ, या वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, तो दे कॉल मी फॉर दैट। कुछ 5 फिल्में ऐसे आप बताइए जो आपने भी रिसेंटली देखा है एंड यू आर वेरी अमेज्ड एंड इंस्पायर्ड कि यार ये अच्छी फिल्में बन रही हैं। मैंने ना अभी रिसेंटली एक सेपरेशन देखी थी, दैट्स एन इरानियन फिल्म, एंड एक सेपरेशन है, द सेपरेशन, वो देखी थी मैंने। एंड आई वॉच्ड F1, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सबने देखी थी, F1 देखी थी हमने। एंड एक जापानीज मूवी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मूवी पे थी वे दिस गाय हु सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट ही हैज़ इन लाइफ, वो टॉयलेट्स क्लीन करते हैं वहाँ पे। इट्स नॉट कमिंग ऑन टॉप ऑफ माई हेड, बट या लोगों को समझ में आ जाएगा। वो एक बंदा है, वो टॉयलेट साफ करता है और अपनी बुक पढ़ता है, वो खुश है, नेचर की फोटोग्राफी करता है, एंड ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ, ही इज़ वेरी हैप्पी। परफेक्ट डेज, या वो बहुत कमाल की फिल्म है जो मैंने देखी है। एंड you are also suggesting people to watch these movies, yeah, na? definitely These are good. क्लोज एक मूवी देखी थी मैंने अभी, दो बच्चों की कहानी है, उसमें से एक उसका दोस्त होता है, मूवी पे वो मैंने देखी थी। फुल मूवी एंथुसियास्ट। हाँ, मतलब ये आया सारा ऐसा नाम शायद बोल मेरा, रहा हूं, मैंने नहीं देखा ये सारा। ये शायद सिनेमा शायद बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आएगा शायद, ईरानियन है, जापानीज है, हाँ थोड़ा इस टाइप का सिनेमा। और जग्गी देखी थी मैंने अभी एक, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी फिल्म। और अनुराग कश्यप सर की मुझे सारी मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना। एक उनकी मैंने वो देखी थी ईब एले, ये यूट्यूब में एक है, वो एक 2 लड़कों की कहानी है, वो बंदर भगाते हैं दिल्ली में, तो उनकी लाइफ के ऊपर कहानी है वो, बड़ी कमाल की फिल्म है वो। उन्होंने भी उसमें डेब्यू, नहीं उसमें भी उन्होंने काम किया, नहीं उन्होंने दूसरी फिल्म की थी शायद। हाँ, रणबीर कपूर की मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, इरफान सर की मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, ठीक है। रणबीर कपूर की कौन सी फिल्म? ए दिल है मुश्किल, तमाशा, रॉकस्टार, आपने कुछ तो हिंदी फिल्म बर्फी, हाँ मतलब ये सब फिल्में तो है ही। तो मतलब ये तो मैं ऐसा दिन में बैठा लगा के, मुझे लगा पूछ रहे हो कि लाइट ऑफ करके आराम से बैठ के आप कौन सा नहीं उसके लिए पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स ऑडियंस, यू नो ऑडियंस ऑलवेज वांटेड और कीप आस्किंग अस कि हाँ, लर्निंग पर्पस के मेरे हिसाब से टू स्टार्ट विद, आई थिंक अगर इंडिया में अपने रणबीर कपूर, इरफान सर को अगर आप ऑब्जर्व करें, ओमपुरी साहब को आप ऑब्जर्व करें, तो काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। मनोज वाजपेयी सर को ऑब्जर्व करें, उनका आप वो काम देखें, ठीक है। कौनकना सेन का काम देखें, वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, उनको आप ऑब्जर्व करें। और कोई रीसेंट फिल्म देखी? रीसेंट मैंने अभी F1 देखी है, और F1 के बाद मैंने हिंदी में क्या देखी है, हिंदी में क्या नाम, क्या कौन सी आई थी अभी तो मेट्रो इन दिनों, सैयारा। सैयारा मैंने देखी है, सैयारा आई थी अभी, और उससे पहले और मेट्रो इन दिनों मैंने नहीं देखी, वो मेरी मिस हुई है। तुझा एक मृणाल और अजय देवगन की भी आई थी, सन ऑफ सरदार, हाँ वो तो मैंने प्रीमियर में देख ली थी। हाँ, सब फिल्में भी आई हुई है। वही है कि अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड आने वाला है। हाँ, राघव का, लक्ष्य का,
आर्यन का yeah, हाँ हाँ yeah. सो यही बट या बिफोर गोइंग मैं आपसे 2-3 सवाल और पूछूंगी कि कोई ऐसे डायरेक्टर जिसके साथ यू वांट टू कोलैबोरेट बहुत सारे हैं यार लिस्ट में, बट टॉप ऑफ द लिस्ट इज अनुराग कश्यप सर. हाँ. आई वुड लव टू वर्क विद हिम बिकॉज वो कुछ आपको ना एक्सप्लोर करवाते हैं आपके बारे में ही. स्क्रिप्ट नहीं होती वहाँ पे, लाइक यू हैव अ स्क्रिप्ट बट सेट पे सब चेंज हो जाता है, डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं. आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु बीन पार्ट ऑफ हिज फिल्म. तो वो कुछ आपके अंदर से कुछ नया एक्सप्लोर करवाते हैं. सो आई वुड वांट कि मतलब वो उनका वर्ल्ड में देखना चाहूँगा. कोई एक्टर्स जिसके साथ कोलैब करना चाहते हैं आप? रणबीर कपूर डेफिनेटली है ना, वो मेरे फेवरेट हैं. एंड इरफान सर तो रहे ही नहीं अब, अदरवाइज उनके साथ तो छोटा सा अगर मौका भी मिल जाता वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती. और या बाकी ये हैं पंकज त्रिपाठी सर बहुत अच्छे लगते हैं. रघुवीर यादव सर बहुत अच्छे लगते हैं, उनका काम बहुत अच्छा लगता है. ये सब है. बट टेकिंग ओवर द वेब्स आई थिंक नहीं वेब में यू आर टेकिंग ओवर बैक टू बैक कर रहे हो है ना. पता नहीं यार, समझ में आएगा. अभी तो स्टार्ट है. अभी तो इट्स जस्ट स्टार्टिंग एंड some new things are coming up, so I'm excited for that. Which you can't talk about. I can't talk about it right now. Yeah, I'm shooting for something. I'm shooting for a film right now. इतना ही बता सकता हूँ फिलहाल तो. Yeah. But excited. Very excited यार. I'm excited for all my projects. Excitement तो चाहिए ही ना. Excitement ही खत्म हो गया तो फिर क्यों यहाँ पे? क्यों यहाँ पे? इतना स्ट्रगल, हाँ इतनी क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो यार, इतना पेशेंस क्यों दिखा रहे हो? So true. Yeah. But thank you so much for talking to me. It was lovely talking to you. And before going, if you can or you could say something to your fans who keep watching you and texting you. Yeah, I would want to say the same thing यार. Please go and watch Sena. And it's a brilliant storytelling. I'm saying that not because I'm part of it, but I'm getting some good reviews. और reviews रियल आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से आ रहा है और उन लोगों से आ रहा है जो क्रिएटिवली चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं या उनके बारे में बताते हैं. तो आई एम गेटिंग सम गुड रिव्यूज़ फ्रॉम देम. मैं चाहूँगा कि आप 15-20 मिनट देखिए, शो को स्टार्ट कीजिए एंड देन टेक अ कॉल. Thank you so much. Thank you so much means a lot. Yeah, same here. Thank you. Thank you.